वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसका आगामी एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें क्वेश्चन दिया है जो कह रहा है कि विभिन्न देशों की सांसद का नाम बताइए। ठीक है, जैसे भारत में हम जिनको सांसद बोलते हैं तो और देशों में उनको किस नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम देखते हैं और देशों में उनको किस नाम से जाना जाता है। जैसे भारत में सांसद, रूस में क्या बोलते हैं ड्यूमा, स्पेन में क्या बोलते हैं कॉर्टेस, डेनमार्क में क्या बोलते हैं फोलफेटिंग, और अफगानिस्तान में इनको क्या बोलते हैं सोरा, मलेशिया में इनको क्या बोलते हैं दीवान निगारा, और नेपाल में इनको क्या बोलते हैं, नेपाल में इनको बोलते हैं राष्ट्रीय पंचायत। क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल में इनको बोलते हैं राष्ट्रीय पंचायत। और इनको नॉर्वे में स्टॉर्टिंग बोलते हैं। नॉर्वे में क्या बोलते हैं स्टॉर्टिंग। इसी तरह स्वीडन में क्या बोलते हैं, स्वीडन में इसको रिक्स डॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिक्स डॉग। जापान में डाइट बोलते हैं। जापान में क्या बोलते हैं, जापान में इनको डाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइट। और इजराइल में इनको नेसेट बोलते हैं। ईरान में मजलिस बोलते हैं। इसी तरह और भी कंट्री हैं जिनको आप देख लीजिए और इसको एक बार आप वीडियो को देखिएगा और इसको आप नोट कर लीजिएगा कि और दूसरे कंट्री में किस नाम से। पाक में आपका जो पड़ोसी देश है पाक, पाक में क्या बोलते हैं देख लीजिए। पाक में इनको क्या बोलते हैं, पाक में नेशनल असेंबली, मजलिस सूरा, मजलिस सूरा भी जिसको कहा जाता है। म्यांमार में इसको प्यूदांगसू, ठीक, प्यूदांगसू बोला जाता है। और मंगोलिया में इनको देख लीजिए रउरल बोला जाता है। और क्रोएशिया, क्रोएशिया में सबोरो, सबोरो बोला जाता है। और ताइवान में सांसद को युवान बोला जाता है। क्या बोला जाता है, युवान। एक पड़ोसी देश और उनका देख लीजिए चीन, चीन, चीन में इनको क्या बोलते हैं देखिए, चीन में इनको क्या बोलते हैं, तो चीन में इनको बोला जाता है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, नेशनल पीपुल कांग्रेस। मतलब सबसे बड़ी संसद जो होती है, लगभग 3000 सदस्य इसमें हैं। चीन की संसद सबसे बड़ी है, जैसे लगभग इसमें कितने हैं 3000 सांसद हैं, जिनको क्या बोला जाता है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। क्या बोला जाता है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। और अमेरिका में इनको कांग्रेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अमेरिका में कांग्रेस बोला जाता है। आगे चलिए आगे देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ, सन 1962 में। कब हुआ, सन 1962 में। जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर विक्रम साराभाई। इनके अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इनके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसको देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन आता है बार बार, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका पुनर्गठन कब हुआ। तो इनका पुनर्गठन 15 अगस्त 1969 कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 को इनका पुनर्गठन हुआ था। जिनको इसरो के नाम से जाना गया, किस नाम से, इसरो। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का पूरा नाम क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। कहाँ है हेडक्वार्टर इनका, कहाँ है, बेंगलुरु, बेंगलुरु कहाँ है, बेंगलुरु में। ये पहले विक्रम साराभाई इनके हेड थे, लेकिन अब इस टाइम कौन है वर्तमान समय में, वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है इनके, एस सोमनाथ। कौन है, एस सोमनाथ। विक्रम साराभाई को क्या कहा जाता है, विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कहा जाता है। विक्रम साराभाई को क्या कहा जाता है, विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष विज्ञान का क्या कहा जाता है, विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कहा जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष आयोग का गठन कब हुआ, अंतरिक्ष आयोग का गठन, अंतरिक्ष आयोग का गठन, अंतरिक्ष आयोग का गठन कब हुआ, अंतरिक्ष आयोग का गठन 1972 में। अंतरिक्ष विभाग का गठन 1972 में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है। कहाँ है, क्वेश्चन आता है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तिरुवनंतपुरम। ये कहाँ पड़ता है, केरल में, केरल में। इसको हम शॉर्ट में VSSC भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, VSSC। इसका पुराना नाम क्या था, ये क्वेश्चन आ सकता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का पुराना नाम 1963 में इनका पुराना नाम सोमबा प्रक्षेपण केंद्र था। क्या था, सोमबा प्रक्षेपण केंद्र। ये इंपॉर्टेंट मान लीजिए, इंपॉर्टेंट मान लीजिए, सोमबा प्रक्षेपण केंद्र। कौन सा केंद्र, सोमबा प्रक्षेपण केंद्र। नेक्स्ट देखिए श्रीहरिकोटा के बारे में देखते हैं। श्रीहरिकोटा नेल्लोर जिला आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ है, नेल्लोर जिला आंध्र प्रदेश, नेल्लोर जिला आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा है। इनका अन्य नाम पूछ सकता है, इनका अन्य नाम, श्रीहरिकोटा का अन्य नाम क्या है, श्रीहरिकोटा का नाम अंतरिक्ष केंद्र, अंतरिक्ष सतीश धवन केंद्र है, जो 1969 में इनका स्थापना कब हुआ था, 1969 में। आगे देखिए अब्दुल कलाम द्वीप 2015 से, क्या है, अब्दुल कलाम द्वीप 2015 से। इनका पुराना नाम क्या है, का पुराना नाम है व्हीलर द्वीप। कौन सा द्वीप, व्हीलर द्वीप।
और ये पड़ता कहाँ है? उड़ीसा में। ये कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष में भारत। अंतरिक्ष में भारत का क्या योगदान है? चलिए देखते हैं अंतरिक्ष में भारत की स्थिति। तो IAF अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में क्या है? राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे। कब गए थे? पहले भारतीय थे और ये 3 अप्रैल सन 1984 को गए थे और 11 अप्रैल को इनकी वापसी हुई थी। कब हुई थी? 11 अप्रैल को इनकी वापसी अंतरिक्ष से हुई थी। किस अंतरिक्ष यान से गए थे? तो ये किस अंतरिक्ष यान से गए थे? सोयूज। सोयूज क्या था? सोयूज TII था, जिससे ये गए थे। सोयूज TII अंतरिक्ष यान था जिसके द्वारा राकेश शर्मा जो है अंतरिक्ष में गए थे। विश्व के पहले अंतरिक्ष यात्री, क्वेश्चन आ सकता है, विश्व के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन है? विश्व के पहले अंतरिक्ष यात्री, तो विश्व के पहले अंतरिक्ष यात्री, इसका राइट आंसर आपका यूरी गागरिन। ये कब गए थे? सन 1961 में। विश्व के पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन कब गए थे? सन 1961 में। अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला भारत कौन सा देश बना? ये क्वेश्चन आता है। अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला भारत कौन सा देश बना? 14वां देश। 14वां देश भारत। अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला 14वां देश भारत। राकेश शर्मा कौन से अंतरिक्ष यात्री थे? 139वें नंबर के थे, माने 139वें नंबर पे राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचे थे। इसका मतलब 138 लोग इससे पहले जा चुके थे, राकेश शर्मा से पहले जा चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश और अंतरिक्ष यात्री। देश और अंतरिक्ष यात्री माने किस देश में अंतरिक्ष यात्री को क्या कहते हैं? देखिए यूएसए पहला है। यूएसए में देखते हैं, यूएसए में क्या कहते हैं? यूएसए में एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं। रूस में क्या बोलते हैं? कॉस्मोनॉट्स। चीन में क्या बोलते हैं? टाइकोनॉट्स। और भारत में इसको बोलते हैं व्योमनॉट। क्या बोलते हैं? व्योमनॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली भारतीय महिला जो अंतरिक्ष में गई थी उनका नाम क्या था? कल्पना चावला। वो कहाँ की रहने वाली थी? हरियाणा। कहाँ की रहने वाली थी? हरियाणा। और इनको कैसे भेजा गया था? कोलंबिया अंतरिक्ष यान से। किस अंतरिक्ष यान से? कोलंबिया अंतरिक्ष यान से। ये कब गई थी? 1 फरवरी 2003। कब गई थी? 1 फरवरी 2003 को। कब गई थी? 1 फरवरी 2003 को। ये क्वेश्चन आता है, इसको आप इंपॉर्टेंट मारिए। क्या मारिए? इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखिए, पहली महिला कौन सी थी? पहली महिला कौन सी थी जो अंतरिक्ष में भेजी गई थी? तो विश्व की पहली महिला कौन सी थी? ये वेलेंटीना टेरेस्कोवा थी, जो रूस की थी। कहाँ की थी? रूस की। वेलेंटीना टेरेस्कोवा कहाँ की थी? रूस की। ये विश्व की पहली महिला है। ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट, इसको भी मारिए। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, पहली महिला कौन सी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का अंतरिक्ष में जाने वाला पहला उपग्रह कौन सा है? दुनिया का अंतरिक्ष में जाने वाला पहला उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट है, USSR, जो 1957 में भेजा गया था। कब भेजा गया था? सन 1957 में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कौन सा है? पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। कौन सा है? पहला उपग्रह आर्यभट्ट है, जो 19 अप्रैल से 1975 को भेजा गया था। और कहाँ से? ये USSR की मदद से भेजा गया था, जिसको कॉस्मोस 3M के द्वारा भेजा गया था। किसके द्वारा? कॉस्मोस 3M के द्वारा इसको भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भूमि से भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? प्रथम भारतीय उपग्रह जिसको भारतीय भूमि से इसको प्रक्षेपित किया गया था, उसका नाम क्या था? जो 18 जुलाई 1980 को, जिसको रोहिणी कहते हैं, रोहिणी नाम आप लोग सुने होंगे। ये कब भेजा गया था? 18 जुलाई 1980 को, जो श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया था। और SLV 3 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? SLV 3 के द्वारा। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल कौन सा है? भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल है। चलिए ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपसे मिलता हूं। तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करिए और वीडियो को शेयर करना